Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to the last layover. Sorry, yeah, last layover of 2025. So today I was supposed to have a blank day. So, like, आज के मैं flight ना था पता चलो, but they pulled me out on a bare minimum rest. I came home at 1 o'clock in the morning today only, and right now it is 1:20. I'm again all ready and ready to operate flight. I have 4 sectors. First I have Dhaka back, and then I have a 3 hours halt. उसके बाद है मेरा 2 सेक्टर नागपुर, देन नागपुर पुणे, देन पुणे ले ओवर, देन 30th आई एम कमिंग बैक. सो टुडे इज 28th of December 2025. आई जस्ट रैंडमली थॉट जब मैं पुल आउट हो ही गई हूँ, लेट्स जस्ट फिल्म माई लास्ट ले ओवर ऑफ 2025. And so let's go. I'm all ready. Cab is here. I'm just gonna pee and then I'm gonna leave. I think I'm gonna see you guys directly in the hotel at night. Our sign in is at 2:30 and our sign out is at 1 o'clock in the morning again. So it's like I'm working for the past 24 hours straight, I believe, because I only barely slept for like 8 to 9 hours. उसमें भी मेरा नींद बार बार खुल जा रहा था because मैसेज आ रहा था कुछ तो एक सर्कुलर का, एंड दे डोंट इवन गिव यू एनफ टाइम टू लाइक एक्नॉलेज इट, लाइक जल्दी करो एंड ऑल दैट. बट एनीवेज देन आई साइलेंस्ड माय फोन, एंड ऑल्सो राइट नाउ एवरीवन इज लाइक इन अ हैप्पी मूड. सो बाहर गाना बज रहा है, एवरीवन इज हैप्पी एक्सेप्ट फॉर मी हु डिसाइड्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई एम जस्ट डूइंग ढाका बैक. सो या, लेट्स गो. आई सी यू गाइज व्हेन आई सी यू. बाय. आफ्टर दैट आई सैट ऑन द कैब एंड आई वॉज ऑन माई वे टू एयरपोर्ट. बस थोड़ा सा ही मैंने ऐसे टर्न लिया मेरे घर से, देन आई गॉट द नोटिफिकेशन दैट माई फ्लाइट इज़ डिलेड बाई 1 hour. एंड आई वॉज सो पिस्ड बिकॉज थोड़ी देर पहले ही मैसेज आता तो मैं नहीं बैठती कैब में. फिर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद इट गॉट फर्दर डिलेड. आर फ्लाइट टुक अप आफ्टर 3 hours. कैन यू बिलीव दैट? Done with 1 sector just, and it's already almost 6:30. I don't know कब ख़त्म होगा, कब घर जाएंगे हम लोग. लेट्स गो. Crew after 4 sectors losing all her brain cells. Tell us the 4 sector. इतना सब डिले होने के बाद फाइनली 2-2:30 बजे हम लोग होटल पहुँचे. एंड द फेवरेट पार्ट अबाउट मी गोइंग इनटू द होटल इज़ गेटिंग फ्रेश अप एंड देन डूइंग माई स्किन केयर. आई थिंक मैं घर पे भी इतना शिद्दत से स्किन केयर नहीं करती हूँ जो मैं hotels में जाकर करती हूँ. सो आई डिड दैट. आई गॉट फ्रेशन अप, ऑर्डर्ड सम फूड, एंड फाइनली वी वेंट टू स्लीप अराउंड लाइक 4-4:30. मतलब इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था डे. वी डिड आवर ड्यूटी. इट वॉज मोर देन 15 hours एंड लिटरली माई आईज वर बर्निंग बिकॉज ऑफ माई लेंस एंड आई कुडंट इवन टेक देम ऑफ. आई वॉज जस्ट फीलिंग सो एग्जॉस्टेड. मतलब मैं सोच रही थी मैं क्यों आई हूँ, मुझे बस रिपोर्ट सिक करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया. आई एंडेड अप कमिंग एक्चुअली ऑन द फ्लाइट बिकॉज सिक करके कोई फ़ायदा नहीं था मेरा, इसलिए. बट I must say I love this hotel that we get in Pune. It's very nice. As you can see, my skin is all glowing because it's just my skincare. Then खाना खा के हम लोग सो गए थे, पर खाना आने में ना बहुत टाइम हो गया था. ये ना एक थोड़ा सा हैमक जैसा कुछ तो था हमारे रूम में, झूला जिसमें हम लोग झूल रहे थे पूरा टाइम. दैट वाज ओनली एक्साइट thing in our room. So बहुत देर के बाद खाना आया and I ordered this burger which I always order when I am landing and going to this hotel at midnight. It's very nice and I asked them to give me a hot water bag because my feet was paining so much. वो मैंने लगा के मैं तो सो गई. नेक्स्ट एकदम दोपहर को मैं उठी और डायरेक्टली लंच करने चली गई क्योंकि आई वॉज जस्ट लाइक मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हुआ कब ये हुआ. इसलिए मैं खा के सोई बिकॉज आई न्यू इट इफ़ आई डोंट ईट एट नाइट आई विल बी हंग्री इन द मॉर्निंग. सो नेक्स्ट डे उठने के बाद फ्रेश होके शाल लेके वी वेंट. बट उसके पहले आई हैड अ ब्लैक टी बिकॉज माई सोर लाइक मतलब मेरा थ्रोट ना बहुत ही, मैं क्या बोल रही हूँ, एनीवेज मेरा थ्रोट ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था बिकॉज एसी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड था क्योंकि पुणे में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी था. एंड फॉर सम रीज़न देयर वाज सम इशू विद आवर एसी ऑल्सो. आई फील लाइक दिन में तो इट वॉज़ वेरी हॉट पर रात में वेदर थोड़ा सा ठीक हो रहा था. बट उस दिन कोलकाता में इट वॉज़ लिटरली सो कोल्ड. माई मॉम वाज टेलिंग मी. एनीवेज फिर लंच पे पहुंच के आई
ईट दिस ऑल फूड एंड देन अब वापस आके सारे क्रू को मैंने पूछा, दे वर लाइक दे डोंट वांट टू गो आउट, दे जस्ट वांट टू रेस्ट। आई वाज लाइक इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। पूरे साल से आई हैव बीन ट्राइंग टू गो आउट अलोन एंड आई वाज नॉट डूइंग इट। कोलकाता में तो नहीं हो पाया, लेट्स जस्ट गो आउट और द लास्ट ले ओवर एलोन ओनली, क्योंकि बहुत ना अच्छा अच्छा डील्स चलता है ये पुणे के दिस फिनिक्स मॉल पे। एंड आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गो आउट बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग में आई वेंट आउट विद वन ऑफ माई क्रू एंड शी इंट्रोड्यूस्ड मी एंड शी मेड मी बाय लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। आई वाज लाइक कि मुझे तो जाना ही है। सो पहले मैं वेस्ट साइड में गई एंड देन थोड़ा सा मैंने देखा, ऐसा कि मैं बाद में आऊँगी। फिर H&M ज़ारा, उधर से मैंने कुछ नहीं लिया, बहुत ही फालतू का सेल चल रहा था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। आई वेंट टू बाथ एंड बॉडी, आई शॉप्ड अ लॉट बिकॉज देयर वाज अ ग्रेट डिस्काउंट गोइंग ऑन ओवर देयर। उसके बाद फाइनली आई बॉट समथिंग फ्रॉम मिनीसो एंड उसके बाद आई अगेन वेंट बैक टू वेस्ट साइड एंड आई गॉट सम क्यूट क्यूट क्लोथ्स। ऑल्दो सारे समर्स के ही है पर इट्स ओके, दे वर गिविंग अ गुड डील एंड सो आई जस्ट टुक एवरीथिंग। इट वाज अ फन डे आउट विद माई सेल्फ। आई लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ ऑनेस्टली एंड इट वॉज रियली 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 नाइस। For a second, I thought that I should not go out, but thank God I did it because it was the best retail therapy ever. Hi guys, so I'm back in the hotel right now. Our departure is at 1:10. Reporting is at 12:10, so we'll go out by 11:30, I believe. Honestly, today we all decided to go out, okay, but then obviously flight was delayed yesterday so much. Like we went to sleep at 4 in the morning today and all of us were just dead. And so I asked my roommate after having lunch in the buffet, do you wanna go out? So she said no, I don't want to. Then I thought for 1 second I can just drop the plan or I can just go out simply. I always wanted to go out alone, but I'm always very skeptical and I get scared and I always panic and I back out. I've been trying to do stuff alone for the past like 2-3 years where I'm not just doing it. I don't know why. So today I got up the courage and I was like, you know what, fuck that, I'm gonna go out. So वही मैंने किया। लंच करने के बाद रूम पे आई, आई चेंज्ड माई टॉप एंड the mall is just next to our hotel, so I was like, let's just go. And I did. And Pune and Bombay, these are the two cities where I can actually feel free to go out and without being scared because the people are nice here and it's very safe. So I just went out. I put on my headphone on. I just listened to music. I reached the mall and I just kept on shopping. I shopped so much. I'll give you guys haul maybe घर जाके. So I went to West Side. I shopped there. I had to go to Bath and Body, so there is no Bath and Body ka shop in Kolkata. So every time I come to Pune, I make sure that I go to Bath and Body because it's such a nice like outlet, and also the staff are very nice here, and also you get a great deal every time you go there. So if you're going on in January or December, like you get good holiday offers. So I got buy to one offer and it was crazy deal. Like I had to grab it क्योंकि आई लव Bath and Body so much and नायका में ऑलवेज आपको फुल प्राइस दे के लेना पड़ता है एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू डू दैट, सो आई ऑलवेज वेट। एंड अभी मैंने पूरा रिस्टॉक कर लिया, मेरा 1 साल भी चला जाएगा इससे। एंड देन आई वेट टू मिनीसो ऑल्सो शॉप लिटिल बिट, छोटा मोटा आइटम, फिर भी 1200 का खर्चा हो गया, बट इट्स ओके। आई टोल्ड माई सेल्फ इट्स ओके, it is okay. Like I had enough shit this year. This month has been the shittiest. I've lost people this month. Like they are not dead, okay? I just stopped talking with them because of certain circumstances. So a lot of things happen. I thought, you know what, this year I'm not gonna let it down. Next year it's all about like going to be like me just going out of my comfort zone and doing stuff, even though means it's like doing alone. सो इतने दिनों से आई ट्राइड, फाइनली जाके ये कंप्लीट हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। इफ यू कैन लिसन टू म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, इज विद माई रूममेट और प्लेइंग म्यूजिक इन द वॉशरूम आउटसाइड, बट या मतलब बहुत दिनों से मेरा ये था एंड आई फाइनली डिड इट एंड आई फील सो अकम्प्लिश्ड, आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई फील इंडिपेंडेंट, आई फील स्ट्रॉन्ग, एंड इवन इट मीन्स स्पेंडिंग मनी, इट वॉज अ मच needed retail therapy. Whenever I feel low, I just shop.
I just realized that is the only thing that makes me feel good. So yeah, I just wanted to share that. Now I'm gonna rest and I'm gonna start getting ready probably at 10 dinner करके. So I'm just gonna take a small nap. I'll try to. Let's see होता है कि नहीं. And yeah, I'll see you guys. कल इन लोगों ने मेरा शाम के 6 से रात के 11 बजे तक स्टैंड में लगाया घर पे. For what freaking reason I don't understand, because I'll land in 3 in the morning. I'll go home. They expect me to sleep, and if they call me, I have to come back and operate again. मतलब how much crazy can it get? वो देख के मुझे और गुस्सा आया था. ऐसा कि you know what, I wanna fucking spend money. 31st and 1st का मैंने ऑफ है, उसके बाद भी मेरे जान के पीछे पड़े हैं ये लोग. Anyways, see you guys later. Bye. This has to be my favorite dessert, and I'm so happy that I got to end my year eating this favorite dessert. This chocolate brownie in this Pune Novotel is my favorite thing ever, guys. फिर जाके हम लोग को रेडी होना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग 1:10 का था, तो बोले कि 11:30 तक निकल जाते हैं. मतलब एक्चुअली 1:10 का फ्लाइट था, 12:10 का हमारा रिपोर्टिंग होने वाला था. बट इट वॉज फाइन. आई वॉज हैप्पी टू गो बैक होम बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग टू ऑपरेट वन सेक्टर. बट मुझे ना शाम से इन लोगों ने स्टैंड में लगाया था. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. knowing that I have off for the next 2 days is just to get on my last nerves. Anyways, finally we landed in Kolkata. The condition in Kolkata was so bad. There was so much of fog. It was so much hard to land. एंड वी डिडंट थिंक दैट वी विल बी एबल टू लैंड. डाइवर्ट ना हो जाए. फिर बहुत कोशिश करने के बाद पायलट ने लैंड करवा दिया. फिर आई रीच्ड होम आफ्टर डूइंग ऑल माई आफ्टर फ्लाइट वर्क एंड आई वाज जस्ट हैप्पी टू बी बैक होम बिकॉज उसके बाद मेरा ऑफ था. एंड उसके बाद 31st और 1st को हम लोगों ने क्या क्या किया, नॉट फर्स्ट 31st को, उसका एक सेपरेटली व्लॉग आएगा. सो प्लीज़ स्टे टू माई चैनल एंड गेट टू सी दैट वेरी सून. बाय. Finally I reached home. Now going to sleep. I have a standby from evening. I don't know why they've given me that, but I'm going to sleep right now. Let's see what happens in the evening. अगर कुछ नहीं होता है तो यही मेरा last flight था. So anyways, let's go to sleep now. Bye. Guys, so it is currently 10:30 and I in fact did not get pulled out because मुझे पता था ये नहीं होगा. इतना भी हार्टलेस नहीं हो सकते ये लोग, ऑल्दो दे आर, बट इतना भी शायद नहीं होंगे. सो दे डिडंट पुल मी आउट. सो ये ऑफिशियली फन स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. So tomorrow is 31st and it is my mom's birthday, as you guys know, because I post every year. So we have plans to go out and do stuff. So obviously that a separate vlog will be coming on my channel on that. So please stay tuned for that. Hopefully guys get to see this video next year. So stay tuned, subscribe to my channel and see you in my next video. Bye.